प्रिय छात्रों, आज हम जो हमारी पुस्तक है सर्जना कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, उसका अध्याय 1 संतवाणी, जिसमें 3 संत कवियों के पदों को, साखियों को सम्मिलित किया गया है, उसी पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कबीरदास जी जो है संत परंपरा के थे, तुलसी भी संत परंपरा के थे और कृपाराम खिड़िया, इसीलिए इनके तीनों को एक सम्मिलित रूप संतवाणी का नाम दिया गया है। कबीरदास जी के बारे में मैं आपको बताऊं, कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। संत तो थे, लेकिन ये निर्गुण, जो हमारे भक्ति काल का विभाजन है सगुण और निर्गुण, उसमें निर्गुण के थे। और निर्गुण के भी 2 भाग है, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। तो उसी ज्ञान मार्गी शाखा के ये संत कवि थे। ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उस काल में जो समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, आडंबर, बहुदेववाद, बहुत सारे देवता, इन सब का ये विरोध करते थे। क्यों? क्योंकि उनके चक्कर में मूल धर्म की बात को जनता छोड़ चुकी थी। इसीलिए इनको पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। यानी इनका उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना था, कवि बनना नहीं था। इसीलिए इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो वाणी का डिटेक्टर कहा, तानाशाह। यानी इनको जो उचित लगता था, सही लगता था, उसको सपाट कहते थे, बिना लाग लपेट के कहते थे। चूंकि ये कवि नहीं थे, इसलिए इन्होंने जो भी उपदेश दिए उनका संकलन, उनका एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया। कबीर की संपूर्ण रचना जो संकलन किया धर्मदास ने, उसको बीजक कहते हैं। बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमेनी। साखी जो है वो दोहे हैं जिनका वो स्वयं साक्षात्कार किया और स्वयं साक्षी बने, इसीलिए आधार पर इनको साखी कहा है। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में कबीर के जो दोहे हैं वो सदाचार से संबंधित है, जीवन में श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देने वाले हैं। जीवन में त्याग का क्या महत्व है ये इन्होंने बताया है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक वाला होना चाहिए, अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान उसके ज्ञान से होता है, उसकी जाति से नहीं। सत्संगति का महत्व बताया है और वाणी का महत्व। ये सब बातें इन्होंने अपने इस दोहों में बताई है। मैं आपको इसकी संपूर्ण व्याख्या बताता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे, पूरा समझ में आएगा। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। यानी जब हमें त्याग करना है तो उस पर ज्यादा विचार करने की नहीं है। अपनी जो संपूर्ण वस्तु है, जो भी हम दान में देना चाहते हैं, उसको एक बार में ही दे देना चाहिए, दूसरों को अर्पित कर देना चाहिए। और क्यों कर देना चाहिए, कब होगा ये? सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे, बिना हिचक के किया विचार। जब आप बिना हिचकिचाहट के ये विचार कर लोगे कि मेरे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का, ये मेरा तो कुछ भी नहीं है, बस ये विचार करते ही आप सब कुछ एक बार में त्याग कर सकते हो। तो इसमें कबीरदास जी ने त्याग करते समय लालच या मोह नहीं रखने का उपदेश दिया है कि भाई जब परमात्मा का हमारा ही नहीं है तो फिर इसको त्यागने में क्या आपत्ति है। दूसरा देखिए, सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजे ना। गुण, सद्गुण, उसको तो सुनिए, अवगुण, लेकिन अवगुण को आपको नहीं सुनना है। अर्थात जो गुणों का महत्व है, श्रेष्ठता है, उसको तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। श्रेष्ठ है वही, गुण की वार्ता, श्रेष्ठता। जैसे दृष्टांत दिया इन्होंने, दृष्टांत अलंकार है इसमें अपने आप में, क्योंकि किसी चीज को जब हम दूसरी चीज से तुलनात्मक करके समझा देते हैं तो
हंस क्षीर को गहत है। हंस एक ऐसा पक्षी है कि जिसमें ये गुण है कि आप उसको कटोरे में भर करके जल और दूध मिला करके रख दो, वो क्या करेगा, क्षीर को गहता, उसमें से दूध को पी लेगा, ग्रहण कर लेगा। नीर सो त्यागे जाए, और नीर यानी जल को छोड़ देगा। तो जो विवेक हंस में है वही विवेक हमें अपनाना है कि अच्छे गुणों को ग्रहण कीजिए, और जो अवगुण हैं, दुर्गुण है, उन्हें हमें पानी के समान छोड़ देना है। तो हंस का जो क्षीर नीर का विवेक है, ये बहुत पुराना प्रसिद्ध कथन है। तीसरा देखिए, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, चाहे वो घमंड किसी का भी हो, सुंदरता का हो, पैसे का हो, अपने गुणों का हो, पद का हो, किसी भी चीज का हो। अगर उसके अंदर किसी भी गुण के कारण, या कई बार वैसी दिखावटी वास्तव में तो है ही नहीं और फिर भी है, कैसे भी है, लेकिन जो अभिमान है ना, वो उसको कभी सुखी नहीं होने देता। तो छोड़े जब अभिमान को, जब व्यक्ति अपने अभिमान को छोड़ देता है, उसी समय वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। सब प्रकार की जो है आत्मा में सुख की प्राप्ति उसको होने लगती है। भावे कोई कछु कहे, चाहे किसी को कुछ भी अच्छा बुरा लगे, कुछ भी कहे, हमको तो क्या सोचना है, मेरे ही निज पीयू, पीयू कहते हैं परमात्मा को, प्रियतम को, कि चाहे कोई कुछ भी कहे, उस दशा में वो ये सोचे कि मेरी आत्मा में तो अपना जो प्रिय परमात्मा है वही है मौजूद, और वो मुझे आनंद देने वाला है। तो जब मुझे आनंद देने वाला मेरे अंदर ही मौजूद है, तो मैं दुनिया को अभिमान किस बात का दिखाऊं। अर्थात वो अपने में समाहित कर लेगा, अपनी आत्मा में परमात्मा का जब वो समझेगा, तो उसको अभिमान करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, अभिमान अपने आप उसका छूट जाएगा। इसमें चौथा जो पद है हमारा दोहा है कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को आप उसके रूप रंग से नहीं पहचानो, गुणों से पहचानो। तो कहा है कि जाति न पूछो साधु की। साधु कहते हैं सज्जन व्यक्ति को। साधु का मतलब केवल संत महात्मा ही नहीं होते हैं, सज्जन व्यक्ति को भी साधु कहते हैं, संत महात्माओं को भी साधु कहते हैं। तो उस व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी है। क्या पूछना है, पूछ लीजिए ज्ञान। अगर पूछना ही है ना, तो आप उसके ज्ञान के बारे में जानकारी कीजिए कि उसके अंदर कितना ज्ञान है, वो कितना श्रेष्ठ है। गुणों के आधार पर उसकी पहचान होगी। जैसे उदाहरण से दिया है दृष्टांत अलंकार, वही मोल करो तलवार का। अगर आपको तलवार खरीदनी है ना, तो तलवार का ही मोल करो। पड़ा रहे न दो म्यान, म्यान वो होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है, उसका कवर, उस पे ध्यान मत दो कि वो म्यान कितना सुंदर है। अर्थात गुण देखने, अच्छाई बुराई देखनी, तो आपको तलवार की देखनी है। मोल भाव भी तलवार का करना है, म्यान का तलवार आपको नहीं करना है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी कहना यह चाहते हैं कि बाहरी वेशभूषा या पहनावा जो है वो हमें नहीं देखना, वो उसकी असली पहचान नहीं है। अगला देखिए आप पद, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए। जो साधु होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनकी संगत कभी भी बेकार नहीं जाती। कैसे? क्योंकि ऐसे कहने से कोई नहीं मानता, उसको कुछ समझाना पड़ता है। क्योंकि ये तो संत थे, लोगों को ज्ञान देते थे। अब किसी भी अज्ञानी व्यक्ति में इतनी समझ भी नहीं होती कि वो तुरंत समझ जाए। उसको उदाहरण से समझाया जाता है कि समझाया जैसे लोहा पारस परसते। लोहा जो होता है, पारस के स्पर्श से, पारस क्या है, ये एक पत्थर है। वास्तविकता क्या है, लेकिन काल्पनिक माना जाता है कि जो ही वो
पारस को स्पर्श करता है लोहा, सो भी कंचन हो, वो भी स्वर्ण सोना कंचन बन जाता है। चाहे वो कैसा भी है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा लोहा कोई सा भी हो, खराब भी लोहा होगा ना कितना भी, वो भी सोना बन जाता है। यानी संगत का इतना असर है कि संत जनों की अगर आप संगत करोगे तो आप भी उनके समान खरा बन जाओगे, श्रेष्ठ गुण वाले बन जाओगे। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए। सांसारिक बात के संबंध में अगला दोहा है कि मारिये आशा सांपिनी। यहां इसमें आप देखोगे तो रूपक अलंकार है, आशा रूपी सर्पनी को मारिये आशा सांपनी। आशा रूपी जो सर्पनी है उसको आप मार दीजिए। क्यों? जिन डसियास, अरे इस सर्पनी ने तो पूरे संसार को डस लिया, कोई इससे बचा नहीं है। तुम सोचो हम बच जाएंगे, नहीं बचोगे। तो अब उसे बचना अगर है, उसको मारना है, तो कैसे मारोगे? ताकि औषध, औषध कहते हैं दवा, औषधि, तोष है, संतोष के शब्द में आया है यह, तो तोष का अर्थ है संतोष। उसकी औषधि, उसकी दवाई क्या है? संतोष। ये गुरु मंत्र, और ये गुरु का मंत्र भी मान लो या इसको सार्वजनिक रूप से मान लीजिए कि श्रेष्ठ मंत्र भी यही है कि जब आपके अंदर संतोष हो जाएगा तो जो दुराशा है, जो हम बहुत सारी विभिन्न प्रकार के मोह में पड़ते हैं, आसक्ति में पड़ते हैं, जिससे संसार में आदमी दुखी भी रहता है, उसका जीवन निष्फल हो जाता है। जिस दिन आप संतोष रूपी औषधि का प्रयोग कर लोगे, उसी दिन वो आशा रूपी सर्पणी को आप समाप्त कर दोगे, मार दोगे। ये गुरु का भी मंत्र है और ये स्पष्ट भी है, श्रेष्ठ मंत्र भी है। अब अगले पद में वाणी का महत्व बताया कि वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, वाणी का क्या महत्व है। कागा काको धन हरे, देखो अगर आप देखोगे यहाँ कह क्या आवृत्ति हुई, कोयल काको देत, अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको इससे पहले कि जो सूरदास के पद में भी बताया था कि आपको जब व्याख्या करो और विशेष लिखना है तो उसकी भाषा, उसके छंद, उसके अलंकार, इन सब के बारे में आपको बताना है। कागा काको धन हरे, कागा कहते हैं कौवे को, वो किसका धन छीनता है? अर्थात किसी का नहीं। कोयल काको देत, और कोयल किसको क्या देती है? वो भी किसी को कुछ नहीं देती। न कौवा आपका धन छीनता है, न कोयल किसी को धन दौलत देती है, अर्थात दोनों किसी का नुकसान या फायदा नहीं करते। लेकिन मीठा शब्द सुनाई के, कौवा कड़वी वाली कर्कश आवाज करता है और कोयल मीठा शब्द बोलती है। उसकी जो कुहू कुहू की आवाज है, मीठी वाणी है, वो क्या करती है? जग पूरे संसार को ही अपना कर लेती, अपना बना लेती है, सभी को आत्मीय बना देती है, सबको इसलिए वो प्रिय लगती है। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्यों? कि मीठी वाणी से ही कोई हमें अच्छा लग सकता है और हम उसको अच्छे लग सकते हैं। तो ये थे कबीरदास जी की। कबीरदास जी ने अपनी जो भी बातें कही वो सटीक कही है, व्यवहारिक कही है, जो उन्होंने देखा वही बताई है। चूंकि हमारे ये पाठ में 3 संत हैं और संतों की वाणी वही उपदेश इसमें है। अगला जो हमारा है वो तुलसीदास जी के बारे में है। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में हुआ था। बचपन बहुत कठिनाइयों में बीता, लेकिन बाद में इनके गुरु थे नरहरियानंद, उनसे शिक्षा ग्रहण की और अपनी पत्नी से शुरू में, जब प्रारंभ में इनका ध्यान भक्ति में नहीं था, आसक्ति में था। इनकी पत्नी थी रत्नावली, जिससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उस पत्नी ही सच्चे अर्थों में इनकी गुरु थी। जब ये अपने ससुराल में गए, ऐसा कहते हैं कि एक बार अपनी पत्नी से मिलने ससुराल चले गए, बरसात आ रही थी और नदी में जो है कोई तैरने का साधन नहीं, लाश आ रही थी, उस लाश पे बैठ के चले गए। वहां मकान में गए तो सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तो इनकी पत्नी रत्नावली ने उनको इस तरह फटकारा कि इतना मोह मेरे प्रति है, अगर इसका अंश मात्र भी भगवान में होता ना तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता।
और ऐसा कहते हैं कि उसी दिन उस प्रताड़ना से तुलसीदास का हृदय परिवर्तन हो गया और राम के प्रति प्रेम जागृत हो गया। इनकी जो भाषा है वो मुख्य रूप से अवधी और ब्रज भाषा है। इनकी सबसे अधिक जो कीर्ति हुई है वो ये रामचरितमानस से, जो घर घर में पूजा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामलला, बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने, इसलिए तो महाकवि भी कहा जाता है इनको। इस पाठ में तुलसीदास जी ने मानवता की सीख दी है कि काम, क्रोध ये दुर्गुण है जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की अगर सार्थकता है, जन्म लेने का फल है, तो वो है परमार्थ। वही संगत की बात इन्होंने बताई है कि अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बनता है। सबके साथ हिल मिल करके रहना चाहिए। सबके साथ मिलजुल करके रहने से ही जो है हमारा जीवन सफल है। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है। अगर वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना चाहिए। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, सत्यव्रत और परमात्मा, इन पर भरोसा रखो तो बुरा समय भी कट जाता है। तो देखिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ। काम वासना में, क्रोध में, मद कहते हैं अहंकार को, लोभ में रत यानी रहना, आसक्त रहना, ग्रहासक्त दुख रूप। ये सब क्या है? ग्रहासक्त का मतलब होता है घर में आसक्ति, अर्थात पत्नी का सुख। इनमें जो लोग रहते हैं वो हमेशा दुखी जीवन जीते हैं। ते किमि जानहि रघुपति, और वो रघुपति को जान भी नहीं सकते, भगवान को जान नहीं सकते, भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ सकते। क्यों? मूर्ख है वो। और वो किसके समान है? परे भव कूप, वो तो कुएं में पड़े हैं, संसार रूपी कुएं में। जैसे कुएं का जो मेंढक होता है ना, उसको कुआं ही संसार दिखता है कि भाई संसार इतना बड़ा ही है। उसी प्रकार जो इन सब में लगा रहता है वो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए मूर्ख के समान है, और उसका जो जीवन है वो निष्फल जाता है। आगे देखिए, ईश्वर ने हमारे प्रति कितना दया भाव रखा है, ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, तो हम उसका उपयोग किस तरह कर सकते हैं। कहिबे कह रसना रच, कहने को तो, बोलने के लिए तो रसना कहते हैं जीव को, कि भगवान ने हमें जीव दी है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए क्या दिए हैं? कान दिए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, और ध्यान धरने के लिए क्या दिया है? चित्त, समझ, ज्ञान। परमार्थ ही सुजान, जो सुजान अच्छे लोग होते हैं वो परमार्थ करते हैं। संत जन हमेशा परमार्थ का ही चिंतन करते हैं। परमात्मा के ज्ञान के लिए ही हमारा जो ये चित्त है वो बनाया, इसलिए हमें उसी से प्रेम करना चाहिए। तो इसमें जो परमात्मा के चिंतन के बारे में अच्छी बातें बताई गई है कि हमें जो है जीव और कान का सदुपयोग करना चाहिए, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, जब भी हमारा जीवन सफल है। इसी में आपका आगे का जो दोहा है वो देखिए, तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से अच्छा बनता है। तुलसी भलो सुसंग, सुसंग यानी अच्छी संगत से, अच्छी संगत से आदमी अच्छा बनता है। और पोच कुसंगति हो, बुरी संगत से वो बुरा बन जाता है। जैसे अच्छी संगत का क्या लाभ मिलता है? नाव किन्नरी तीर अस, नाव जो होती है ना पानी में चलने वाली, वो तीर पर लग जाती है। लोह विलो कहीं ले, लोहा, उस नाव में जो लोहा लगा होता है वो लोहा भी नाव की संगति से किनारे पर आ जाता। और यदि वही लोहा कुसंगत कर लेता, हथियार बन जाता, तो वो घातक हथियार किसी की हानि भी पहुंचा सकता था। लेकिन उसने संगति नाव की तो लोगों को
तीर तक दिखाता है, तीर तक ले जाता है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। अच्छे लोग क्या होते हैं? अच्छे लोग संगत इसीलिए बढ़िया है कि वो सबको अच्छा बनाते हैं। तो इसमें कहा है कि राम कृपा तुलसी सुलभ। राम की जब कृपा होती है तो गंग सुसंग समान, वो गंगा के समान सुसंगति से आसानी से मिल जाती है। यानी जब हम सुसंगति, अच्छी संगत करेंगे तो राम की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। और फिर उसका क्या प्रभाव होगा? जो जल परे जो जन मिले, एक साथ दो है। इस प्रकार जल तो गंगा में मिलेगा और जन किससे मिलेंगे? सुसंगति से। तो कीजिए आप समान, वो अपने समान बना देते। अर्थात जब जल गंगा में मिलेगा तो वो भी गंगा जल बन जाएगा, चाहे वो कहीं से भी आया हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति सुसंगति करेगा वो भी उसी के समान अच्छा व्यक्ति बन जाता है, सद्गुणों से मंडित हो जाता है, उसके अंदर भी सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। तो ये संगत का ही प्रभाव है कि अच्छी संगत से हम अच्छे बन सकते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में आपको विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, सब एक जैसे नहीं होते, अनेक तरह के होते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? सब सो हिल मिल चालिए, हमको सबसे हिल मिल करके चलना है। ये थोड़ी सभी आपके अनुकूल मिलेंगे, कोई आपके प्रतिकूल भी मिलेगा, कोई आपके दुश्मन है तो दोस्त भी हैं, भाव अलग अलग। लेकिन हमें कौन को साथ दुश्मनी नहीं करनी, उनसे हिल मिल करके चलना है। जैसे नदी नाव संयोग, नदी और नाव का संयोग होता है ना, एक बार आगे दोबारा आई कि नहीं आई कोई पता नहीं। उसी प्रकार समाज के लोगों से हम दोबारा मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे इसका भी कोई पता नहीं है, कभी कभी मिलन होता है। इसलिए जब जिससे हमारा बाई चांस मिलन हो रहा है, बहुत सारा एक रिश्तेदार बहुत दिनों में मिला और बात हुआ तो मैं आप उलझ पड़े, अरे वो 10 बरस में तो पहले मिले था तुमसे, फिर क्यों उलझ रहे हो, फिर दोबारा पता नहीं कितने दिन बाद मिलेगा। तो हमें क्या करना है? सबसे हिल मिल करके ही चलना है। तो यह भी दृष्टांत अलंकार है जो है नदी और नाव के माध्यम से इसको समझाया गया है। समय के अनुकूल कैसे रहना चाहिए वो भी आपको इसमें बताया है कि तुलसी पावस के समय, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को, कि जब वर्षा ऋतु आती है ना, धरी कोकिलन मौन, कोयल जो होती है कोकिल वो चुप हो जाती है। क्यों? वो जानती कि समय मेरे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। किसका समय आ गया? अब तो दादुर बोलिए। अब कौन बोलेगा? दादुर कहते हैं मेंढक को। जब बरसात आती है, पानी गिरता है चारों तरफ, तो टर टू की आवाज आपने सुनी होगी, तो मेंढक बोलने लगा। अब उस टर टू में अगर कोयल बोले तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे ही कौन, अब हमको कौन पूछेगा, अर्थात हमारी कोई अहमियत नहीं है। तो ऐसे समय में जब हमारी अहमियत नहीं है, हमारे समय अनुकूल नहीं है, तो मौन रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी दुर्जनों की जब बोलबाला हो जाए तो सज्जनों को चुप हो जाना चाहिए, इसी में उसकी भलाई है। अब अंतिम जो दोहा है तुलसीदास का कि बुरा वक्त सबके साथ आता है, लेकिन बुरे वक्त में हमें क्या करना है? तुलसी असमय के सखा, सखा कहते हैं मित्र को। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि असमय यानी बुरा समय जब हो तो कौन कौन मित्र है? धीरज, धैर्य रखना, धर्म पर टिके रहना, विवेक, अच्छे बुरे का ध्यान रखना, साहित्य अच्छी पुस्तकें, साहस, हिम्मत और सत्यता का व्रत कि मैं सत्य पथ पर चलूंगा, और इसके बाद राम भरोसा, ईश्वर पर भरोसा करना। अगर ये सारे गुण व्यक्ति अपना ले तो वो बुरा समय भी टल जाता है, क्योंकि यही उस समय के आपके सखा हैं, मित्र हैं, जो आपका साथ देते हैं। तो तुलसीदास जी ने अपने इन दोहों में हमें सांसारिक, आध्यात्मिक सब गुणों को बताया है कि किस तरह, किस समय के अनुसार हमें इन्हें अपनाना चाहिए। इसी में अंतिम जो है वो है राजिया सोरठा। राजिया कौन थे?
राजिया के बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि रहे और मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव में इनका जन्म हुआ। इन्होंने डिंगल और पिंगल भाषा को अपनाया। इनका एक सेवक था राजिया। कृपाराम खिड़िया जो थे ना, उनका एक सेवक था राजिया, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। राजिया कवि की खूब सेवा भी करता था, तो उससे प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि चलो तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो मैं तुम्हारा नाम अमर करने के लिए जो पद की रचना की इन्होंने वो राजिया के नाम से कर दी। इसलिए इनके जो सोरठे हैं उनको राजियारा सोरठा और दोहे हैं तो राजियारा दोहा, इस नाम से इन्होंने लिखे हैं और उसी वजह से राजिया प्रसिद्ध हो गए। इस पाठ में भी इन्होंने वो नीति, आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले, क्योंकि तीनों का ही वही है, संत कवि है, संतों का काम तो अच्छा ही होता है, अच्छे उपदेश देना है। इन्होंने भी वाणी का महत्व सबने बताया है। कोयल और कौवे की तुलना करके मीठी वाणी के महत्व को बताया है। गुणों की शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से इन्होंने विवेचना की है, गुणों का महत्व बताया है। इस तरह ये जो संत कवि है इन्होंने सबने इन सब के माध्यम से यही चीजें बताई है कि किस तरह जीवन में हमें अच्छे गुणों को अपनाना है। और कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है जो ऊपर से तो मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खोट करते हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। मित्रता का बड़ा महत्व बताया है कि मित्रता कितनी महत्वपूर्ण है। आदमी को हिम्मतवान होना चाहिए। ये सब उपदेश इनके सोरठे के माध्यम से हैं। तो देखिए, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे। कोयल जब बोलती है तो क्या उपजाती है, क्या उत्पन्न करती है? अनुराग, प्रेम, और हमारे मन को प्रसन्न बना देती है। कोयल की मधुर वाणी जब सुनते हैं तो हृदय में प्रेम होता है, आनंद मिलता है। और दूसरी तरफ कड़वो लागे का, जब वो कौवा बोलता है तो उसकी जो कर्कश ध्वनि है वो बड़ी अरुचिकर लगती है। रसना रा गुण रा, और ये सब किसके गुण हैं? केवल उस जीव का है। यानी आप मीठी वाणी बोलोगे तो किसी को अपना बना लोगे, कड़वी वाणी बोलोगे तो उसके बीच में जो तुम्हारा प्रेम है वो भी समाप्त हो जाए। इसलिए जीवन में हमें मीठी वाणी ही बोलनी है। गुणों की महत्ता बताइए। काली घनी करूप, काली भी है और घनी शब्द राजस्थानी है, घनी यानी बहुत अधिक, कुरूप, रूप भी नहीं है उसके पास तो, लेकिन गुण है। कस में? कस्तूरी में। कांटा तुले, इसलिए वो कांटा जो होता है वो बारीक, जो सोने चांदी जिससे तोलते हैं, जिसमें मिलीग्राम तक को भी दर्शाया जाता है, इतनी महंगी है वो मूल्य अपने गुणों के कारण कि उसको कांटे से तोला जाता है। यद्यपि देखने में वो काली है, कुरूप भी है, सुंदर भी नहीं है। शक्कर घनी स्वरूप, और शक्कर तो आप जानते हैं सफेद होती है, एक जैसे दाने होते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इतना गुण नहीं है जितना कस्तूरी में। इसलिए क्या तुलता है? रोड़ा, रोड़ा कहते हैं पत्थर के बांट। तुले राजिया, कि हे राजिया, उसको पत्थर के बांटों से तोला जाता है। अर्थात व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है। सुंदर की अपेक्षा गुण श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति को गुणवान होना चाहिए। अब तीसरा दोहा देखिए कि लोग अपना नहीं देखते, दूसरों का देखते हैं। डूंगर जलती लाए, डूंगर में यानी पहाड़ पर जो आग लगती है, लाए, देश ये भी हमारा राजस्थानी शब्द है, लाए लगे, तो डूंगर जलती लाए, डूंगर में जो आग लगती है, जोवे यानी देखता है सारो ही जगह, तो उसको सारा संसार देखता, दूर से दिखती है, लेकिन पर जलती निज पाए, निज पाए अपने पैरों में जलती हुई, अपने ही पास नीचे। रति न सूझे राजिया, रति नाम मात्र भी नहीं सूझती, नाम मात्र भी दिखाई नहीं देती। अर्थात व्यक्ति दूसरे के अवगुणों को देखता है, उन पर हंसता है, आनंद लेता है, और अपने गुणों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, अपनी बुराइयों को कोई नहीं देखता। इसलिए हमें दूसरे के अवगुण, कलह, इनसे दूर रहना चाहिए, और अपने गुणों पर, अपने अवगुण, अपनी कमी पर ध्यान अगर हम देंगे तो हमारे जो अवगुण है वो दूर होते चले जाएंगे। स्वार्थी लोगों से भी
सतर्क रहने के लिए कहा है कि बहुत सारे स्वार्थी लोग किस तरह के होते हैं। मतलब री मनवार, जब उनका मतलब हो, जब उनका स्वार्थ हो, तब तो वो आपकी मनुहार खुशामद करते हैं। चुपके लावे चूरमो, चुपके यानी बिना मांगे क्या लाते हैं, चूरमा लाते हैं। चूरमा तो हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध भोजन है, दाल बाटी चूरमा, यानी एक तरह से मिष्ठान कह दो, मीठा मनचाही स्वादिष्ट चीज है, वो आपको ला देते हैं। और बिन मतलब मनवार, और जब मतलब नहीं हो तो कैसी मनवार करते हैं, राब न पावे, राब भी नहीं खिलाते। राब क्या होता है, राब वैसे तो जो हमारा गुड़ होता है, और वो गुड़ जब खराब हो जाता है, पिघल जाता है, उसको कहते हैं। और राब का अर्थ यहाँ राबड़ी भी कह सकते हैं, कि बिना मतलब के तो आपको वो राबड़ी भी या राब भी नहीं देता, और मतलब हो तो आपको चूरमा जैसी स्वादिष्ट वस्तु भी लाता है। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना है, और उन ऐसा आचरण करने वालों की भी निंदा की। ऐसा आचरण हमें करना भी नहीं है, और जो कर रहे हैं उनसे हमें सावधान रहना है। मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, जो ऐसे लोगों से सावधान और रहना है, जो ऊपर ऊपर तो मीठे बोल रहे हैं मुंह पे सामने तो, और घटमाई हृदय में खोट घर रखा है, यानी हृदय के अंदर आपके प्रति कपट है, छल है। दिखावे में तो खूब बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में उनका प्रेम नहीं है, बुरे भाव रख रहे हैं मन में। इसलासु इखलास, ऐसे व्यक्ति से, इसलासु ऐसे व्यक्तियों से, इखलास राखीजे नहीं रखना है। अर्थात ऐसे व्यक्ति से जो ऊपर कुछ और है अंदर कुछ और है, उससे हमें प्रेम मित्रता नहीं रखनी है। मित्र का गुण अगले दोहे में कि साचो मित्र सचित, जो सच्चा मित्र होता है ना, वो हमेशा सावधान रहता है। आप उससे कुछ कहो या न कहो, वो आपके प्रति जागरूक है। कहो काम न करे किसो, ऐसा कौन सा काम है जो वो नहीं कर सकता, यानी मित्रता के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। मित्रता निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बिना कहे काम को कर देता है। उदाहरण से समझाया भी है, हरि अर्जन रे हेत, अर्जन का मतलब अर्जुन है, हरि है कृष्ण को। जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन से प्रेम करते थे, मित्रता थी, तो अर्जुन के हित के लिए, अर्जुन की मित्रता निभाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, रथ कर हाँ क्यों, अपने हाथों से उनके रथ को हाँका, अर्थात उसके सारथी बने। तो सच्चा मित्र हमेशा आदर्श होता है, और वो मित्रता निभाता है, मित्रता के लिए समर्पित रहता है। अंतिम जो सोरठा है, हिम्मत हो, हिम्मत की ही कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत की कोई कीमत भी नहीं। यानी जो हिम्मतवान है उसका महत्व होता है, और जो कमजोर है, कायर है, उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई वक्त नहीं है। जैसे करे न आदर कोई रद्द कागज जू राजिया, रद्दी कागज बन जाता है, अब उसकी हिम्मत नहीं है ना, कुछ भी उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि रद्दी हो गया। तो करे ना आदर कोई उसका आदर नहीं करता। आपके पास 10वीं की डिग्री है, 10वीं की मार्कशीट है, आपको पता है ये मुझे कितना काम करेगी आगे, उसकी हिम्मत से आप आगे बढ़ोगे, तो आप उसको बड़े संभाल कर रखते हो, लेमिनेशन करवाते हो, सब कुछ करते हो। और यदि वही चीज इस तरह की हो जाए कि भाई किसी काम की ही नहीं है, आपको कोई पत्र लेटर इस तरह का था कि कल तक महत्व था, अब आज उसका महत्व नहीं है, तो क्या करोगे, आप उसको रद्दी के समान फेंक दोगे। तो हिम्मत से व्यक्ति की कीमत है, हिम्मत के बिना आदमी में कुछ नहीं है। इसलिए हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसमें भी आप देखोगे तो ये उदाहरण दिया है रद्दी कागज का, तो ये दृष्टांत, उदाहरण, अलंकार आपके इसमें सभी पाठों में जो है आ जाते हैं। अनुप्रास अलंकार, तो आप जब व्याख्या करें तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें कि संपूर्ण भाषा, छंद, अलंकार या कोई विशेष बात बताई है, कोई उपदेश दिया है, उसको आप विशेष में जरूर लिखें। धन्यवाद। आपका ये पाठ निरंतर चलता रहेगा। हिंदी अनिवार्य साहित्य 11वीं और 12वीं के पाठ में निरंतर आपके लिए डालता रहूँगा। आपको अच्छा लगे
तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि जो ही अगला पार्ट डलेगा आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।